अच्छा, विराट के साथ भी वैसे ही हुआ। और मेरा ये मानना है, लोग आज इस बात से एग्री करें या ना करें, होता क्या है कि आज आप जो बोलेंगे, जिस दिन उनके रन आएंगे, आप यही वीडियो उठा के कहेंगे कि बकवास करते थे। पर हकीकत यह है कि स्टॉप स्टार्ट क्रिकेट जो है वो आपको मानना पड़ेगा कि विराट के लिए इट इज नॉट वर्किंग फॉर हिम। मतलब स्टॉप स्टार्ट इन द सेंस कि पूरा साल आप देखें, कभी जब वो क्रिकेट शुरू करते हैं अचानक से, फिर जब ब्रेक आती है फिर लंबा गैप आ जाता है। और अभी भी मैंने देखा कि इस टेस्ट सीरीज के दरमियान जो छोटा सा ब्रेक था वो थोड़े दिन के लिए इंग्लैंड चले गए थे, विच इज ओके। बट यार आपको प्रेपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। अब विराट भी तो इस बात को समझ रहे होंगे कि यार मेरे रन नहीं आ रहे हैं। पूरा एक साल अगर आप उठा के देखें, हम मिड अक्टूबर पहुंच गए हैं। पूरे साल में अगर आप अक्रॉस फॉर्मेट्स देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनका 150 है वो वर्ल्ड T20 के फाइनल में। टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं है, इंग्लैंड की सीरीज वो खेले नहीं थे। तो आप जो मर्जी, आप बड़े प्लेयर हो, आप जैसे मर्जी प्लेयर हो, आपका कॉन्फिडेंस तो हिलता ही है ना। क्योंकि आप जब दोबारा वापस आते हैं, एक छोटी सी या बड़ी ब्रेक के बाद आते हैं मनोज, आपको आते ही ना एक आधी इनिंग चाहिए होती है टू सेटल डाउन। आपको फिर एक बड़ी पारी चाहिए होती है। अनफॉर्चुनेटली फॉर विराट वो बड़ी पारी आ ही नहीं रही। भाई न्यूजीलैंड के साथ पता नहीं आपको हो क्या जाता है, मुझे WTC फाइनल याद आता है। उसमें भी एक्चुअली आपके कुलदीप यादव खेले थे, आपको याद होगा। ओवरकास्ट कंडीशंस थी, एक दिन मैच डिले भी हो गया, आपने अपनी 11 बदली भी नहीं। आज भी आपका वही था। और गौतम गंभीर के साथ आई थिंक कुलदीप लॉर्ड्स वाले में थे, अश्विन और जडेजा खेले थे। आपने स्पिनर एक एक्स्ट्रा खिलाया था, सॉरी लॉर्ड्स में खेले थे, मतलब वही बारिश वाले। राइट। बट उसमें भी आपने एक स्पिनर ज्यादा खिला दिया था, अपनी 11 चेंज नहीं करी थी। एक दूसरा, ये जो नए लंबे कद के जो गेंदबाज आते हैं, चाहे वो काइल जेमिसन हो, इंडिया को न्यूजीलैंड के साथ स्पेशली। और दूसरा मतलब ये है कि आपने देखो, अगर आप रोहित शर्मा की शॉट देखो तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो, ठीक है उनको बॉलें सब प्लेयर्स को बड़ी अच्छी पड़ी, बट जिन पे विकेटें गई है ना, अगर आप वो बॉलें देखें, अगर आप देखें रोहित शर्मा कैसे आउट हुए, और वो अनलाइक यशस्वी जायसवाल, वो चल के आगे नहीं आ रहे थे रोहित शर्मा, वो कूद के आए हैं, मतलब वो दौड़ के आए हैं आगे बाहर उस शॉट को खेलने। सरफराज कैसे आउट हुए, विराट आई थिंक उन्होंने पहले ही कमिट कर लिया था, हम उस बॉल को जैसे मर्जी देख लें कि बॉल बहुत अच्छा था, ये था। विराट थोड़ा पहले कमिट कर गए और विकेट पे स्पेशली थोड़ा बाउंस ज्यादा था, वो बॉल थोड़ा ऊपर उठ गया और विराट की ग्लव पे लग के वो डाउन द लेग साइड, वो लेग स्लिप पे ग्लेन फिलिप्स ने कैच कर लिया। यशस्वी जायसवाल को बड़ा टेस्टिंग ओवर डाला था उन्होंने, विलियम और रूक ने बड़ा टेस्टिंग ओवर डाला था। और अगर आप उस ओवर को गौर से देखें, आई थिंक तीसरी बॉल ऐसी थी कि यशस्वी जायसवाल, एक बड़ी अच्छी बॉल थी, उसको पुल करने गए, हुक करने गए, बट कनेक्ट नहीं कर पाए, लगी भी नहीं, बीट हो गए। उसके बाद उनको एक बाहर एक बॉल दिखती है, उस पर उन्होंने देखा ये तो फ्रीबी टाइप है, उसको मारने चले गए। तो इन दी हाइंडसाइट जितने भी प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे ना, वो यही सोच रहे होंगे यार एरर ऑफ जजमेंट हो गया, या फिर ये मैं अपनी गलती से। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और इंडिया के लिए इंतहाई आज शर्मनाक दिन था, क्योंकि इंडिया की पूरी टीम जो है वो टेस्ट मैच की पहली इनिंग में जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने होम ग्राउंड में 46 रन पर आउट हो गई है। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने जो है वो तबाही फेर के रख दिया और बता दिया इंडिया को कि घर में घुस कर मारना जो है वो किसे कहते हैं। 5 खिलाड़ी जो है वो 0 पर आउट हुए हैं, जो कि एक बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। इंडिया की टीम जो है उसको मोस्ट कंसिस्टेंट जो है वो परफॉर्मर समझा जाता है, चाहे वो T20 हो जाए, ODI हो जाए या फिर टेस्ट। लेकिन इस टेस्ट मैच में लिटरली न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने इंडिया के बैटर्स के जो है वो परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं और उनको बता दिया कि किस तरह जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। और विक्रांत गुप्ता का भी यही कहना था कि विराट कोहली जो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, एक वो T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल छोड़ के, उसके अलावा विराट कोहली के बल्ले से जो है वो रन्स आना बंद हो गए, जिसका मतलब ये है कि शायद अब विराट कोहली पहले जैसे जो है वो डेंजरस बैट्समैन और कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं रहे और उनका कैरियर ख़त्म हो गया। तो आपको इस बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, और आप वो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।